अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है और आप लोग भर भी दिए होंगे। ओके, तो आज की सेशन में हम बायो से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीरीज से लिया गया है क्वेश्चन। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में आने की, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पादप कली है, यानी प्लांट बर्ड इज इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है बट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? पादप कली है। पादप कली क्या है, यानी इंग्लिश में क्या होगा अगर क्वेश्चन होगा तो प्लांट बर्ड क्या है? क्या एक भ्रूणीय टहनी है, या फिर एक भ्रूणीय पत्ती है, या फिर भ्रूण पोष है, या फिर एक बीज है? जल्दी से बता दो कि प्लांट बर्ड क्या है। तो प्लांट बर्ड एक भ्रूणीय टहनी है, यानी एक एम्ब्रियोनिक सूट है। क्या है? एम्ब्रियोनिक सूट है। एम्ब्रियोनिक सूट है, ठीक है। पादप कली क्या है? एक एम्ब्रियोनिक सूट है। हिंदी में क्या होगा? एक भ्रूणीय टहनी है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जोंक है। जोंक क्या है? ठीक है, जोंक यानी लीच क्या है? क्या लीच ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, या सैंग्यूवोरस है? तो आप सभी को पता है कि लीच क्या है? एक सैंग्यूवोरस है। क्या है? एक सैंग्यूवोरस है। सैंग्यूवोरस में कौन से एनिमल आते हैं? जो ब्लड सक करते हैं, ठीक है, जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं, जो ब्लड सकिंग होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? सैंग्यूवोरस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? भिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण कहलाता है। ये याद रखिए, क्या पूछ रहा है? भिन्न मतलब डिफरेंट स्पेसीज से जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम आइसोग्राफ्ट बोलते हैं, या होमोग्राफ्ट बोलते हैं, या ज़ेरोग्राफ्ट बोलते हैं, या एलोग्राफ्ट बोलते हैं? तो आप सभी को पता है कि आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम होता है, तो ये तो सेम स्पेसीज आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है? होमो। आप सभी जानते हैं होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। तो होमोग्राफ्ट में भी क्या हो जाएगा? सेम स्पेसीज का हो जाएगा। ज़ीरोग्राफ्ट की बात करते हैं। तो ज़ीरोग्राफ्ट में क्या होता है? इसमें ट्रांसप्लांटेशन होता है ऑर्गन का डिफरेंट स्पेसीज में, मतलब डिफरेंट स्पेसीज से डिफरेंट स्पेसीज में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, पिग से ह्यूमन में, जैसे पिग से ह्यूमन में, या फिर एक और एग्जांपल ले लो, मंकी से ह्यूमन में। जैसे ह्यूमन का किडनी इनकेस ख़राब हो जाता है तो उससे मंकी का आइडेंटिकल किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो वो डिफरेंट स्पेसीज हो गया ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ज़ेरोग्राफ्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ज़ेरोग्राफ्ट। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि एलोग्राफ्ट किसे बोलते हैं। तो देखो, एलोग्राफ्ट और ज़ेरोग्राफ्ट में अंतर बस इतना ही है कि ये सेम स्पीसीज़ में ही होता है, एलोग्राफ्ट भी सेम स्पीसीज़ में होता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। जो डोनर होगा ना, वो डोनर जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा, एक दूसरे के जैसे ह्यूमन से ह्यूमन में ही होगा। जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होगा वो ह्यूमन से ह्यूमन में ही होगा, लेकिन वो दोनों ह्यूमन जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे एक दूसरे से। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि डिफरेंट प्रजाति यानी डिफरेंट स्पेसीज। तो डिफरेंट स्पेसीज के केस में आपका उत्तर क्या होगा? ज़ेरोग्राफ्ट। क्या होगा? ज़ेरोग्राफ्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसको क्लियर किया जाए। ओके, क्लियर किया जाए, मैं उसे क्लियर करूँगी, ठीक है।
तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, मलेशिया की डैश की कमी से होने वाली बीमारी है, यानी ऑस्टियोमलेशिया जो है वो किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। क्या विटामिन ए की कमी से, या विटामिन सी, या विटामिन के, या विटामिन डी, किसकी कमी से होने वाली बीमारी है। तो ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न क्या है, वह सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देना। आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश है, मानव शरीर का, फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा रही हूँ कि मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश है, यानी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा संकुचनशील अंश जो है उसका नाम बताना है। क्या वो त्वचा है, क्या वो त्वचा है, या फिर जठर है, या फिर आइरिस है, या फिर मूत्र थैली है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि सबसे संकुचनशील अंश क्या है, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट क्या है ह्यूमन बॉडी में। तो क्या है वो, आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस होता है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पैरासिटामोल। आप सभी जानते हो कि पैरासिटामोल क्या होता है, ये फीवर में देने वाली दवा होती है। ठीक है, तो ये क्या है, यही आपसे पूछ रहा है कि पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एनाल्जेसिक है, या फिर एंटीबायोटिक है, या फिर ट्रंक्विलाइजर है। जल्दी से बता दीजिए कि पैरासिटामोल जो है वो क्या है। ठीक है, वो क्या है, क्या वो एंटीपायरेटिक है या फिर एनालाइजेरिक है। तो मैं बता देती हूँ कि वो जो पैरासिटामोल होता है ना, वो एक एंटीपायरेटिक भी है और एक एनालाइजर भी है, मतलब दोनों होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, पैरासिटामोल क्या है, एक एंटीपायरेटिक भी है और एक एनालाइजेरिक भी है। ठीक है, एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप लोग सही कर लेना, पहले टंग स्लिप की वजह से थोड़ा सा कुछ और बोला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, यानी दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। क्या वॉन लेवेनहुक ने देखा था, या फिर एन ग्रीड ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो ये आप सभी को पता होगा कि सबसे सर्वप्रथम दूरबीन से जीवित कोशिका को देखने वाला साइंटिस्ट कौन था, रॉबर्ट हुक था। कौन था, रॉबर्ट हुक था। और कब देखा था, 1665 में। कब, 1665 में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि पिता और माता का रक्त समूह ए हो तो उनके बच्चों का क्या होगा। यानी आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि या फादर का भी ब्लड ग्रुप ए है और मदर का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो उनके बच्चों में क्या संभावना बनती है। क्या ब्लड ग्रुप ए होगा उनके बच्चों का, या फिर ए बी होगा, या फिर ए या बी होगा, या फिर ए बी होगा, या फिर ए या ओ होगा। तो जब मैंने ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था तो आपको बताया था, सारे ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस को करवाया था। और जब बताया था उसी टाइम बताया था कि जब पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप सेम होता है उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप बच्चों का क्या संभावना बनता है, या तो सेम, यानी जो होगा ए हो तो ए, बी हो तो बी, और उसके साथ ओ का भी संभावना बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन डी लिखा है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न सबसे सरल है, देखिए ज़रा क्या बोल रहा है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक है, सेब से भी विटामिन सी पाया जाता है, तो जल्दी से आप बता दीजिए कि सबसे उत्तम स्रोत आपसे पूछ रहा है इन चारों में, ये बात याद रखिएगा। तो क्या सेब है, आम है, आंवला है, दूध है। तो सबसे उत्तम तो आंवला है।
क्या है, सबसे उत्तम तो आंवला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस पीडीएफ को समझने में मुझे नहीं लगता है कि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश वाले को भी इस पीडीएफ को इंग्लिश में मैं नहीं रख पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और लेकिन मैं समझा इंग्लिश में भी दे रही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, यानी डायलिसिस का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? क्या दिल के लिए किया जाता है, दिमाग के लिए किया जाता है, गुर्दे के लिए किया जाता है, या फिर यकृत के लिए किया जाता है? यानी इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे कि डायलिसिस का यूज किसके लिए किया जाता है? क्या हार्ट के लिए किया जाता है, ब्रेन के लिए किया जाता है, किडनी के लिए किया जाता है, या फिर लीवर के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि किसके लिए किया जाता है, गुर्दे के लिए किया जाता है, यानी किडनी के लिए किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस का उपयोग गुर्दे के लिए किया जाता है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, HIV से होने वाला रोग। HIV से कौन सा रोग होता है? क्या HIV से ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी क्षय रोग होता है, या फिर आंतशक होता है, या फिर कैंसर होता है, या फिर एड्स होता है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत बार मैंने रिपीट किया, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और इससे होने वाला रोग क्या है, एड्स है। क्या है, एड्स है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, एड्स। एड्स का भी बहुत बार मैंने फुल फॉर्म बताया है, उसके स्पेलिंग को भी बताया है कि कैसे लिखा आता है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। लिख देते हैं एक बार, एड्स। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, पोलियो रोग का जनक है, यानी पोलियो रोग जो है वो कैसा डिजीज़ है? क्या वो जीवाणु है, यानी बैक्टीरियल डिजीज़ है, या फिर कवक है, या फिर यानी फंगल डिजीज़ है, या फिर विषाणु है, यानी वायरल डिजीज़ है पोलियो, या फिर प्रोटोजोआ है? तो आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दो कि पोलियो क्या है, पोलियो कैसा रोग है? तो पोलियो एक वायरल डिजीज़ है। क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, क्या है, पोलियो एक वायरल डिजीज़ है। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तत्व यानी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? क्या ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, लोहा यानी आयरन पाया जाता है, या नाइट्रोजन पाया जाता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि कौन एक है जो कि सिर्फ स्त्रियों में पाई जाती है, बाकी जो होंगे वो स्त्री पुरुष दोनों में पाए जाते होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, थायराइड। थायराइड ग्लैंड है जो कि दोनों में पाया जाता है। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों में। प्यूटिटरी भी ग्लैंड है, क्या है, ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, एडर्नलीन ग्लैंड है, ये भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन अंडाश है यानी ओवरी, जो कि सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, जो कि सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। अंडाशय सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ईजी है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। ठीक है, थोड़ा बड़ा है पढ़ने में, बट कोई बात नहीं, इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? यानी आपसे क्या पूछ रहा है, 4 सेंटेंस दिया गया और चारों सेंटेंस में से आपको वो बताना है जो कि किडनी का फंक्शन नहीं है, जो कि फंक्शन किडनी नहीं करता है। ठीक है, क्या किडनी रक्त पीएच का नियमन यानी रेगुलेशन नहीं करता है? तो बिल्कुल करता है। ठीक है ना, रक्त यानी ब्लड का रेगुलेशन, ब्लड पीएच का रेगुलेशन किडनी करता है, तो ये किडनी का फंक्शन है। तो ये ऑप्शन सही है। शरीर में उपापचयी अपशिष्ट का
निष्कासन, यानी आपसे ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है कि जो भी अपशिष्ट होते हैं यानी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, क्या वो बॉडी से बाहर नहीं करता है किडनी? तो बिल्कुल करता है, ठीक है, बिल्कुल करता है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन यानी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन, यानी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किडनी करता है? तो बिल्कुल नहीं, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किडनी नहीं करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, क्या पता इस प्रश्न का भी कहीं दो उत्तर हो। रक्त में परासरणीय दाब का नियम यानी क्या बोल रहा है? ऑस्मेटिक प्रेशर बनाता है क्या ब्लड में ये? तो बिल्कुल ये ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है ना, किडनी। तो ये भी सही है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 का ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, यानी क्या करता है? किडनी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता है। और कौन करता है अगर प्रश्न में आए तो ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कौन करता है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? सॉरी, आप आंसर मैंने पहले ही टिक लगा रखा है, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो आप सभी को पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी और मिनरल्स और सॉल्ट का परिवहन कौन करता है पौधों में? तो जाइलम करता है। तो इसका उत्तर मैंने पहले ही से लगा रखा था, वो गलती से हो गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और फूड का अगर बात करें कि भोजन का परिवहन कौन करता है, तो कौन करता है? वो फ्लोएम करता है। कौन करता है? वो फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अल्जाइमर्स डिमेंशिया यह किसकी बीमारी है? अल्जाइमर्स डिमेंशिया किसकी बीमारी है, या फिर किस ऑर्गन से संबंधित बीमारी है? क्या वो ब्रेन से संबंधित बीमारी है, किडनी से संबंधित बीमारी है, या लीवर से संबंधित बीमारी है, या फिर हार्ट से संबंधित बीमारी है? तो किससे संबंधित बीमारी है अल्जाइमर्स डिमेंशिया? तो जो ये बीमारी है वो किससे संबंधित है, किस ऑर्गन से? ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है? ब्रेन से संबंधित बीमारी है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि किसी व्यक्ति को बाईपास सर्जरी कराने को कहा जाए तो यह व्यक्ति निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? यानी बाईपास सर्जरी किस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी है, यही पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे पेपर में क्या करेंगे, क्वेश्चन बड़ा देखकर ही स्किप कर देंगे, तो स्किप नहीं करना है। जो बड़ा क्वेश्चन रहता है वो सबसे इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है? बाईपास सर्जरी, अगर किसी पर्सन को कोई डॉक्टर कहता है कि आपको बाईपास सर्जरी करानी है तो वो किस ऑर्गन से पीड़ित इंसान होगा, ठीक है। क्या वो किडनी से पीड़ित, किडनी की बीमारी है बाईपास सर्जरी? ये एक तरह का, बाईपास सर्जरी एक तरह का सर्जरी है, ठीक है, एक तरह का सर्जरी है। तो वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है? किस ऑर्गन से रिलेटेड है? क्या वो किडनी से रिलेटेड है, या फिर ट्यूबर से रिलेटेड है, या फिर हार्ट समस्या है यानी हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर ब्रेन ट्यूमर है? तो जो बाईपास सर्जरी है ना वो हार्ट समस्या है यानी हार्ट से रिलेटेड सर्जरी है, ठीक है। इसको बाईपास सर्जरी को पूरे अगर वर्ड में बोला जाए तो उसका नाम क्या है? CABG। C फॉर कोरोनरी, A फॉर आर्टरी, B फॉर बाईपास एंड G फॉर ग्राफ्ट, ठीक है। इस सर्जरी का पूरा नाम क्या है? CABG सर्जरी, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निशानता किसकी कमी से होता है, यानी अंधापन, ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि किसकी कमी से होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ग्लूकोज की कमी से होती है निशानता बीमारी, या विटामिन ई की कमी से, या विटामिन B2 की कमी से, या विटामिन ए की कमी से। तो किसकी कमी से होती है ब्लाइंडनेस बीमारी? ये जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी? विटामिन ए की कमी से निशानता होती है यानी ब्लाइंडनेस होती है।
चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस भ्रूण कोश स्तर से तंत्रिका तंत्र का निर्माण कोषरूपी प्राणियों में होता है। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, ये एम्ब्रियोनिक लेवल पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, और आप जानते हो कि एम्ब्रियोनिक लेवल कितना होता है, तो 3 तरह का होता है। एक एक्टोडर्म होता है, एक मेसोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक पे होगा। ये जो चौथा ऑप्शन है एपिडर्म, ये नहीं है। ठीक है, तो क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिससे क्या वैसा एम्ब्रियोनिक लेवल पूछ रहा है जिससे क्या नर्वस सिस्टम का फॉर्म होता है, कहाँ, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में। तो किस एम्ब्रियोनिक लेवल के कारण होता है, तो वो एक्टोडर्म के कारण होता है। किसके कारण होता है, एक्टोडर्म के कारण होता है। एक्टोडर्म के कारण होता है। एक्टोडर्म एम्ब्रियोनिक लेवल के कारण क्या होता है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है वर्टिब्रेट्स में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीलन फाइलम का नहीं है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सीलन फाइलम से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्रवल यानी कोरल, प्रवल यानी किसकी बात कर रहा है, कोरल एनिमल्स की। तो कोरल एनिमल्स जो होते हैं वो सीलन फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जेली फिश भी करता है, कटल फिश नहीं करता है, समुद्री एनीमोन ये भी करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कटल फिश। क्या होगा, कटल फिश। आखिर तो फिर अगर एक और प्रश्न उठता है कि कटल फिश किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो वो मॉलुस्का। किस फाइलम से, मॉलुस्का फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी रूप बनते जाते हैं। यानी पौधा जो है वो लकड़ी रूप में परिवर्तन होता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है। उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्या इम्प्रेग्नेशन है, या फिर लिग्निफिकेशन है, या फिर मिनरलाइजेशन है, या फिर जीवाश्मीकरण है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन से उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस या प्रक्रिया का नाम क्या है, लिग्निफिकेशन। क्या है, लिग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लिग्निफिकेशन। यानी ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, एनफ है। अगर इतना क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो पक्का आप लोग को अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से कभी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस।